ऐसा होता है जैसे मान लो आप नाइट क्लब्स में हो या फिर कहीं पार्टी कर रहे हो, तो आपको कोई लड़की अच्छी लग रही है, आप उसको अप्रोच करते हो या फिर वो आपको अप्रोच करती है, आप उसको पसंद आ गए, तो आप उसको अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हो, वो आपको नहीं जानती, बताते हो? मैं सच बताऊं, मैं इतना जूस्ड आउट हो गया हूँ ना मेरे में, और एनर्जी नहीं है किसी लड़की को जगह हाय आई एम शेक्सपियर। असल में आप पे ऑप्शन भी तो इस टाइम अनलिमिटेड चल रहे हैं इस टाइम। और अगर मैंने 2 दिन से सेक्स नहीं किया है, आई एम हैप्पी कि चलो थोड़ा ब्रेक, नोबडी इज टचिंग मी, मैं अपने घर पे सो रहा हूँ। तो मुझे और अप्रोच ऐसा भी हुआ है। एक बार एक क्लब में मैं गया, देयर वाज अ बिग क्लब यहाँ पे, उसकी ओपनिंग पे गया था मैं। एक लड़की ने मुझे पकड़ा, स्मूच कर लिया, तो मैं जिसके साथ गया था उसने मुझे थप्पड़ मारा। उस दिन में मैंने रियलाइज़ किया कि वाई एम आई डूइंग दिस चीप थिंग्स, यू नो। कोई किसी ने पकड़ा किसके लिए, तो आई ऑल्सो किस्ड हर बैक, आई फॉरगॉट कि मैं किसी के साथ हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं समझ गया कि ऑप्शंस हैं, कंट्रोल करो, किसी को देखो बस ख़त्म करो, क्योंकि यू आर नॉट स्टार्विंग फॉर सेक्स। बताओ भाई कह रहे 2 दिन से सेक्स नहीं करा, और इसकी तो रील कट जाएगी कि बंदे नीचे सो रहे रो रहे कि काश ऐसी जिंदगी होती कि मैं 2 दिन से सेक्स नहीं करा, मैं खुश हूँ, और लौंडे 2 साल तक ऐसी रील कर 2 साल 6-7 साल मान इस टाइम ऐसा हाल चल रहा लॉन्डो। भाई जी एक बात और बताओ, कभी ऐसी कोई स्क्रिप्ट भी आई है जैसे आपके साथ इतने ऑकवर्ड मोमेंट्स वाली स्क्रिप्ट वो कर देते हैं ना मसाला डालने के लिए, कभी थप्पड़ मारो, कभी थप्पड़ खाओ, वाइल्ड, और आपका मिजाज थोड़ा जेंटल है, कभी ऐसी भी कोई क्रेजी स्क्रिप्ट आई है जिसमें आपको लड़कों के साथ सेक्सुअली इंटरेक्ट करवाया गया? फोरसम सीन्स में टच होता है, लाइक सपोज एक लड़की है 2 लड़के हैं। एक मैंने मूवी की थी उसमें 3 लड़के थे और एक लड़की थी। तो क्या होता है ना कि मतलब अब देखिए ये कैमरा है, आप दूर दूर खड़े भी नहीं हो सकते, आपको पास आना पड़ेगा, तो वो जितना टच हो रहा है उतना टच। और कुछ लड़के कैसे हैं, हाथ रख के भी पीछे कुछ कर रहे हैं। अब ये आप ऐसा करेंगे तो पूरा शॉट खराब हो जाएगा, तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यू हैव टू इग्नोर। बट भाई ऐसे केसेस में इरेक्शन होने में प्रॉब्लम नहीं होती? आई थिंक अभी मतलब ये चलो आपके लिए काम है, बट वो एक प्रोसेस तो नेचुरल है ना, वो तो तभी होगा जब आप अराउज हो गए या आपको वो चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि एक तो नेचुरल चीज़ है। तो होता है जैसे सपोज मेरा सीन चल रहा है, वहाँ पे ऑल आई सी देयर इज एन इरेक्शन, उसका निकल रहा है जो भी, यू हैव टू फोकस समवेयर एल्स। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पे आप भले ही दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे यू आर एन आर्टिस्ट जिसको पर डे पे बुलाया गया है, फॉरेन के टिकट दे के, होटल में रख के, तो आप ये सब नहीं कर सकते। सब पर डे पे हैं, टेक्नीशियन भी पर डे पे हैं, प्रोड्यूसर वहाँ पे चिढ़ रही है क्योंकि उसका लोकेशन का ओवर टाइम हो गया है, और आप क्योंकि एक्सपीरियंसड है आपको ये सब झेलना पड़ेगा। कई बार सोचो कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो दे होमोसेक्सुअल्स, तो वो क्या करेंगे, आएंगे पोजिशनिंग के बहाने आपको टच कर देंगे। अभी आपको पता चला, बट यू हैव टू इग्नोर इट। आएंगे ऐसा करेंगे, आपको ऐसा हाथ लगा दिया, मुंह ऐसा कर देंगे, अंदर भी हाथ डाल दिया, माइक डालने के चक्कर में। माइक दादा लोग क्या करते हैं ना, माइक पहनाने के बाद कुछ करके चले जाते हैं, बट यू हैव टू इग्नोर, क्योंकि अभी आप आए हो, आपके साथ यही होगा, ऐसा सेट है। आप हर बात पे अगर एक इशू करेंगे तो बोलेंगे टैंट्रम्स हैं। भाई टैंट्रम्स चलो आप माइंड में तो माइंड फक तो हो ही रहा है आपका, तो फिर वो प्रोसेस में आप यू हैव टू क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड, मशीन थोड़ी हो, आप में भी तो यू हैव टू बिकम, तो आप आपकी तो फिर आपको emotions- कहीं ना कहीं चीजें का यूज तो करना ही पड़ेगा, जहाँ मशीन बन रहे हो, पिल्स खानी पड़ेगी या कुछ तो करना पड़ेगा। बाकी एक्टर्स करते हैं, अच्छा आपके साथ नहीं होता, बाकी करते हैं इस इंडस्ट्री में। मैंने ऐसा हुआ है, इफ़ आई एम नॉट फीलिंग ना, मैं बोलूँगा कट, मुझे टाइम दो। तो सोचो अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हमने पहले 2 वीडियोस कर चुके हैं और नहीं हो रहा है, रात के 12 बज चुके हैं, मैं बोलूँगा पैकअप। भले ही मेरा झगड़ा हो रहा है प्रोड्यूसर के साथ, ऐसा भी मैंने किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, ये बात अलग है, या तो उन्होंने बियर दिया, और ये जो लोकल बियर होते हैं जैसे उस कंट्री के, वो बड़ा स्ट्रांग होता है, जैसे रम है, लोकल कुछ आपने खाया पिया, या तो आपको डाइट वैसी रखनी पड़ेगी। और आपको ना माइंड में उस दिन मैं सिर्फ पॉन देखता हूँ बैठ के रूम में, मैं और कुछ देखता ही नहीं, क्योंकि माइंड आपको पूरा वो जैसे इट्स लाइक मेडिटेशन, वन ट्रैक माइंड। इसको मेडिटेशन तो मत बोलो। भाई वैसे आप किससे इंस्पायर्ड हो रहे हो, जो इस इंडस्ट्री में कोई फेमस एक्टर हो, आप किसी को देखकर होते कि यार ऐसा काम करना, ये लौंडा बढ़िया करता है? आई लाइक रणवीर सिंह। आप देखिए उसको, उसके कपड़े, न्यूड पोजेस, इतना बड़ा ए लिस्टर होके ही इज़ कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक। वो जिस टाइप के स्पूफ्स करता है, ही हैज़ ब्लर्ड इट
commercial cinema, adult cinema, he has blurred it. He's like my role model. और बाहर के जो पॉर्न इंडस्ट्री You have Johnny Sins, you have Rocco, और कुछ है एक लड़का, मेरी उससे बात भी होती है, लूकस फ्रॉस्ट करके और कोई ऐसी पॉर्न स्टार जिसके साथ आप आगे काम करना चाहते हो? है कुछ जैसे कि कोलैब्स के लिए बुलाते हैं, बट वो लोग ये बोलते हैं कि आप सिर्फ आ जाओ, हम काम करेंगे, पैसे वैसे नहीं देंगे बोल रहे हैं। मतलब अब क्या है कि उनका ओनली फैंस है, तो बोलते हैं आप इंडिया से आ जाओ, हमारे घर में रुको, कंटेंट बनाओ, जाओ, पैसे नहीं देंगे। मेरा तो ओनली फैंस है नहीं, आई एम नॉट अ क्रिएटर, मैं तो पर डे पे काम करता हूँ, तो इसीलिए बात नहीं बन पाती। ओनली फैंस वाली चीज़ नहीं करी आपने ट्राई? नहीं, मैंने कभी भी कंटेंट बनाया नहीं है, मैंने लोगों के लिए काम किया है। आई ऑलवेज फील आई एम अ स्टार, आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस थिंग, लड़की का डेट लाओ, बुक करो, मेकअप उसका करो, उसको ये कपड़े दो, उसके नखरे झेलो। आपकी लड़कियां फैंस हैं बहुत और वो आपको रीच आउट करती हैं? करती हैं। तो आपने कभी किसी एक दो से मिला भी हूँ, सिर्फ मिले ही हो? कपल्स होते हैं, अब मैं मिलूँगा तो कपल्स आपको बोलते हैं कि भाई आप हमें ज्वाइन करो, जैसे थ्रीसम का कल्चर ऐसी जैसे बहुत हाँ वो करते हैं, बोलते हैं कि होल्डिंग के लिए आपको अप्रोच किया जाता करते हैं, फिर बोलते हैं मेरी वाइफ को करो, मैं बैठ के देखूंगा। वॉयरिज्म बाहर किया या फिर इंडिया में किया? बाहर। इंडिया में भी अच्छा, मतलब वो फिल्म नहीं होता वो पार्टीज में। अभी क्या होता है ना, मैं पार्टीज में भी जाता हूँ, मैं चुपचाप भी खड़ा हूँ ना, लोग आके बातें करेंगे। अभी तो मैं जैसे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में गया था, आए थे कुछ लोग, दे वर लॉयर्स एंड दे वर सो इंट्रीग्ड। तो यही सब जो मैंने आपको बताया वही बताया। और कोई ऐसा भी हुआ है कभी कि बिजनेस वुमेन कोई, जैसे कहते हैं कि अमीर औरत, ये मैंने पहले भी किया, उसने आपको बुला लिया हो कि भाई मुझे ये पॉर्न स्टार चाहिए? पहले भी किया मतलब? इस इंडस्ट्री में आने से पहले भी किया था। वो जो जिगोलोस जिन्हें कहते हैं कि वो बॉयज़ को बुलाया जाता है, फिर वो स्ट्रिप डांस करते हैं। पर वो जैसा बोलते हैं वैसा प्रोफेशनल नहीं होता ये। आप उनको पार्टीज़ में मिलते हैं, ये ओवर द पीरियड यू बिकम फ्रेंडली, स्टार्ट चैटिंग, आप डेट्स पे जाते हो, फिर उनके घर पे गए, तब कुछ हुआ। तो आप पाले गए हो? ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है जो आपको भेजता है, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ है। पर आप पाले गए हो कि आपका पूरा खर्चा पाल रही है वो, और ट्रैवल, रहना वहना, घड़ी पड़ी, गिफ्ट विफ्ट सब मिल रहा है, लेकिन आप तू घड़ी क्यों बोल रहे हैं? नहीं मतलब इस घड़ी की तरफ इशारा है क्या? नहीं, माँ कपड़े तुझे मान वपड़े लो। देते हैं, दे ट्राई टू मेक यू हैप्पी, Sugar mommy क्योंकि type। शुगर मामा टाइप्स, दे डोंट वांट टू लूज यू, क्योंकि उनको पता है आपके पास ऑप्शंस हैं, यू आर यंग, यू आर डैशिंग, आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है, आप घूमते हो, तो आपको अब क्या बोलते हैं, टू कीप यू, मतलब आप उनको छोड़ के ना जाओ। और यंग बंदों को क्या चाहिए, लाइक एक्टर हो, काम नहीं है, पैसा आना चाहिए, कुछ गिफ्ट्स दिए, और उसमें भी एक फ्रेंडशिप बन जाता है जो अभी तक है मेरे बहुत टाइम से। वो लोग सिर्फ सेक्स के लिए नहीं मिलते, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, बच्चों के बारे में, उनके बच्चे मेरे एज के होते हैं, बात करने के लिए कोई चाहिए। दे टॉक अबाउट देयर किड्स, देयर फैमिली, देयर हस्बैंड्स। मिलते हैं छुप छुप के ऐसे रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे लाइटिंग डिम होगी, क्योंकि अभी भी मिलते हैं। अच्छा, और मुझे बोलेंगे इतने बजे के बाद कॉल मत करना, मुझे ब्लॉक कर देंगे। मैं देखूंगा डीपी हट गया है, मतलब डोंट कॉल।